नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। 7 मार्च श्रीमद् महाशिव पुराण कथा के 7वें दिन पं ब्रिजेश जी महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व और उनकी पूजा विधियों पर गहन उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि इन तीर्थों के दर्शन से जीवन में शांति, समृद्धि और आंतरिक शक्ति मिलती है। पं ब्रिजेश जी ने सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुश्मेश्वर के बारे में बताया। उन्होंने सोमनाथ का उदाहरण देते हुए कहा कि यह भगवान शिव के साकार और निराकार रूप का प्रतीक है और यहाँ के दर्शन से पापों का नाश होता है। मल्लिकार्जुन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्थान जीवन में समृद्धि और सुख शांति का स्रोत है। महाकालेश्वर के बारे में उन्होंने कहा कि यह स्थान मृत्यु के भय से मुक्ति का कारण बनता है। केदारनाथ को पवित्र रूप में प्रस्तुत करते हुए पं ब्रिजेश जी ने कहा कि यह हिमालय में स्थित भगवान शिव का रूप है जो भक्तों को आंतरिक शांति प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर के बारे में उन्होंने कहा कि यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की पूजा से जीवन में शांति और संतुलन मिलता है। उन्होंने वैद्यनाथ, रामेश्वर और घृष्णेश्वर के बारे में भी बताया, जहाँ पूजा से मानसिक शांति और शक्ति का संचार होता है। कथा के दौरान पं ब्रिजेश जी महाराज ने माता पार्वती के 9 रूपों की भी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि माता पार्वती के ये रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करते हैं और हर रूप में अलग अलग शक्तियों का आशीर्वाद होता है। शैलपुत्री रूप में वे पर्वतों की पुत्री होकर शांति और धैर्य का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी रूप तपस्विनी होकर साधना और तप का संदेश देती हैं। चंद्रघंटा रूप में वे रुद्र रूप में आती हैं, जो भय और कष्टों का नाश करती हैं। कुष्मांडा रूप में वे सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी हैं, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। स्कंदमाता रूप में वे भगवान स्कंद की माता के रूप में शक्ति और रक्षा का प्रतीक हैं। कात्यायनी रूप में वे राक्षसों का नाश करने वाली देवी हैं और दुष्टों से रक्षा करती हैं। कालरात्रि रूप में वे काल और मृत्यु के रूप में आकर कष्टों का नाश करती हैं। महागौरी रूप में वे शुद्धता और सौंदर्य की देवी हैं, जो हर व्यक्ति को आंतरिक शुद्धता प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री रूप में वे सिद्धियों और आशीर्वादों की दात्री हैं, जो भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। आज समाज सेवी और शासकीय महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता द्वारा जो वार्ड नंबर 9 के पार्षद भी है, सड्डू कथा के दौरान शिव रूप बनाकर तांडव नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। कुल मिलाकर पं ब्रिजेश जी महाराज ने जीवन के सही मार्ग पर चलने और समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिए। 1 मार्च से श्रीमद् महाशिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन और भंडारा 8 मार्च को होगा।